क्या कोई तरीका है बचपन में कुछ ऐसी आदतें हों जिससे दूर की नज़र कमज़ोर ही ना हो? आउटडोर गेम्स की फ्रीक्वेंसी है वो कम हो गई है। उसका आँखों की रोशनी से क्या लिंक? अगर आप आउटडोर खेल रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, तो आपकी दूर की नज़र को भी तो स्टिमुलेशन मिलता है ना। आप अगर फ़ोन पे ही रहेंगे तो फिर आँख में भी तो ज़ोर पड़ता है ना। स्कूल गोइंग किड है और पता चला कि आँखों में प्रॉब्लम है, क्या उसके लिए भी चश्मा उतारने के विकल्प वही हैं जो बड़ों के लिए हैं? इसके लिए हम 18-19 साल से पहले लेसिक करना हो या कोई और सर्जिकल प्रोसीजर करना हो, तो वो हम उस एज से पहले नहीं करते हैं। जो लोग प्रोग्रेसिव ग्लासेस लगाते हैं, क्या वो प्रोग्रेसिव नंबर्स होते हैं? नहीं, प्रोग्रेसिव ग्लास का मतलब होता है कि एक जैसे चश्मा है, उसमें दूर का नंबर भी है हुँ। और नज़दीक का भी है और साथ में इंटरमीडिएट भी है। कुछ लोग कॉन्टैक्ट लेंसेज़ भी लगाते हैं। आप सुबह लगा रहे हैं तो हाथ आपके साफ होने चाहिए। सही कई लोग लोग लेंसेज पहन के सो भी जाते हैं। नहीं सोना चाहिए? बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। कैटरैक्ट कराने में कई बार चश्मे का नंबर भी करेक्ट हो जाता है। आजकल जो न्यूअर लेंसेज हैं उससे आपका डिस्टेंस का नंबर ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाता है आपका। अब जो लोग 40 पार हैं, उनके लिए कोई विकल्प अभी तो नहीं है। चश्मा लगाना ही नहीं, नज़दीक का पड़ेगा। चश्मा तो लगाना ही पड़ेगा। 40 के बाद चश्मा हटाना मुश्किल ही काम हो गया फिर तो। बट वो धीरे-धीरे उसका भी कुछ सॉल्यूशन आ ही जाएगा। क्योंकि क्या? अगर किसी की कॉर्निया की थिकनेस 500 से नीचे है तो फिर उसमें दे आर लेसिक इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड। एक बार पेशेंट सेलेक्ट हो गया कि ठीक है, आपने उसके टेस्ट कर लिए और आपको लगा ये सही कैंडिडेट है। फिर अगले दिन बुलाते हैं, क्या करते हैं? तो इसमें पेशेंट को एडमिशन की ज़रूरत नहीं होती है। प्रोसीजर हम करते हैं एंड मतलब प्रोसीजर इज़ डन अंडर टॉपिकल एनेस्थीसिया। 20-25 मिनट में हो जाता है और घर चले जाते हैं। इस पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले मैं क्लियर कर दूं कि हमने चश्मा लगा रखा है क्योंकि वो हमें सूट करता है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो चश्मे से परेशान हैं। वो चाहते हैं कि चश्मा ना रहे फिर भी आंखों की रोशनी वैसे ही दिखाए जैसे चश्मे के साथ हमें नजर आ रहा है। तो चश्मा अगर हटाना है तो सबसे पहले तो चश्मा लगे ना, उस पर बात करेंगे। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। फिर अगर चश्मा हटाना है तो चश्मा आपका हटेगा कैसे, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ आज डॉक्टर संजीव गुप्ता हैं जो कि एचओडी ऑफ्थेल्मोलॉजी हैं, फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं और लंबे समय से ऑफ्थेल्मोलॉजी की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। इसके अलावा सबसे पहले इनसे भी पूछेंगे कि सर, हम बात तो करें चश्मा हटाने की, अब लोग कहेंगे कि डॉक्टर साहब आपने भी चश्मा लगा रखा है। देखिए ये मैंने अपना क्वेश्चन लॉजिक दे दिया। नहीं आप दे बिल्कुल। देखिए दीजिए। ये क्वेश्चन मेरे से हर पेशेंट पूछता है जो जो मेरे से लेसिक करवाता है। उसका ये कारण है कि एक तो मेरा नंबर जो है दूर का वो बहुत ही कम है। कम है। हाँ, ना के बराबर है। मतलब -0.25 है। तो नॉर्मली जो लेसिक है या कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर चश्मा उतारने वाला जो हम करते हैं, तो एटलीस्ट नंबर 0.75 या 1 से ऊपर होना चाहिए। पहली चीज़ तो आपने ये हाँ, बड़ी हाँ, आसानी से हाँ। क्लियर कर दी। तो अब अगर किसी को चश्मा हटवाना है, तो उसका क्राइटेरिया सबसे पहले बताइए कि इन लोगों को चश्मा हटवा लेना चाहिए? देखिए बेसिकली अगर किसी को नंबर है, जी। जो नंबर है, ये नंबर जो है वो माइनस में भी हो सकता है, तब उसको मायोपिया बोलते हैं दूर के लिए। और अगर ये प्लस में होता है तो इसको हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं दूर के लिए। और कई लोगों के एस्टिग्मैटिज्म नंबर भी होता है। तो अगर किसी को नंबर है, तो हम तो पेशेंट को सबसे पहले यही कहते हैं कि या तो आप ग्लासेस पहन सकते हैं या कॉन्टैक्ट लेंस पहन सकते हैं। ठीक और है। जो ज़्यादा कॉस्मेटिकली अवेयर होते हैं, जिनको अवेयरनेस ज़्यादा मतलब है कि हमने चश्मा नहीं पहनना है, हुँ। तो उन केसेस में वी कैन प्रिस्क्राइब सर्टेन ट्रीटमेंट्स जिससे कि चश्मा उतर जाता है, जैसे कि लेसिक है। हाँ। जी, जैसे आपने कहा कि दूर का जो नंबर है मायोपिया उसको कहते हैं। बहुत सारे लोगों को सिर्फ़ पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, तो क्या उनकी तो पास की नज़र कमज़ोर हुई फिर? हाँ, वो पास की नज़र है, उसको प्रेस बायोपिया कहते हैं। आमतौर से कई लोग हैं जो प्लस नंबर में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। वो समझते हैं कि प्लस नंबर सिर्फ़ नज़दीक का होता है, हुँ। पर प्लस नंबर दूर का भी होता है। अच्छा। चाहे उसकी परसेंटेज कम होती है मायोपिया के कंपैरिज़न में, तो अगर वो नज़दीक का होता है, तो उसको प्रेस बायोपिया कहते हैं, जो आमतौर से 40 साल की एज के बाद होता है। और जो ओके। दूर के लिए प्लस नंबर होता है, उसको हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। ओके। हाँ, तो जो उम्र के साथ-साथ लोगों को दिखना कम होता है या पढ़ने में दिक्कत आती है, सुई धागे में प्रॉब्लम आती है, वो प्रेस प्रेस मायोपिया। बायोपिया। हाँ जी। ओके। अब डॉक्टर साहब, अगर मान लीजिए कोई छोटा बच्चा ही है, स्कूल गोइंग किड है और पता चला कि आँखों में प्रॉब्लम है, क्या उसके लिए भी चश्मा उतारने के विकल्प वही हैं जो बड़ों के लिए हैं? नहीं, देखिए बेसिकली जो चश्मा उतारने के जितने भी प्रोसीजर्स हैं, उसमें बड़े स्ट्रिक्ट क्राइटेरियाज़ हैं कि एक तो कि पेशेंट की जो एज है, इट शुड बी मोर देन 18 इयर्स। अब ये 18 इयर्स क्यों चुना गया है? हुँ। उसका कारण ये है कि नॉर्मली जो आम तौर से बॉडी की ग्रोथ या बॉडी में जो चेंजेस होते हैं,
वो 18-19 साल तक होते हैं। हम्म, तो इसके लिए हम 18-19 साल से पहले लेसिक करना हो या कोई और सर्जिकल प्रोसीजर करना हो, चश्मा उतारने का आँख पे, तो वो हम उस एज से पहले नहीं करते हैं। क्योंकि ओके। चांसेस होते हैं कि सपोज़ किसी ने 12 साल की एज में करा लिया, हम्म, तो प्रोसीजर तो करा लिया, फिर बाद में उनका नंबर चेंज हो सकता है, क्योंकि बॉडी तो ग्रो कर रही है ना, तो जब हम्म, बॉडी ग्रो कर रही है तो आँख में भी चेंजेस आ ही रहे हैं। हम्म। तो 18-19 साल से बाद में ही होता है, एंड द नंबर जो होता है ना उनका, इट शुड बी स्टेबल फॉर एटलीस्ट 1 ईयर बिफोर द प्रोसीजर। यानी 1 साल तक वो नंबर बदला ना हो। बदलना नहीं चाहिए। माइनर चेंजेस 0.25 हियर एंड देयर इज फाइन, बट आमतौर से 1 साल तक नंबर स्टेबल रहना चाहिए। तो क्या हम ये माने कि आइडियली 25, 30, 35 की जो उम्र होती है वो सही उम्र है लेसिक कराने के नहीं लिए? मतलब 18-19 साल के बाद जिनका नंबर स्टेबल हो रहा है, तो वो पहले भी करा सकते हैं। वो पहले बट भी कई करा लोगों का सकते जैसे नंबर है, वो 23-24 साल तक भी नहीं स्टेबल होता है। हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को फिर हम बोलते हैं कि आप थोड़ा-सा वेट करिएगा। लेसिक को समझें उससे पहले लोगों को समझाते हैं कि कुछ लोगों का प्रोग्रेसिव नंबर होता है। उनमें भी लेसिक किया जा सकता है? नहीं, जो देखिए इसका क्राइटेरिया यही है कि नंबर स्टेबल होना चाहिए। स्टेबल होना चाहिए। हाँ, तो ये अगर नंबर प्रोग्रेस कर रहा है, तो तब तक तो लेसिक वैसे ही नहीं होता है। तो जो लोग प्रोग्रेसिव ग्लासेस लगाते हैं, क्या वो प्रोग्रेसिव नंबर्स होते हैं? नहीं, नहीं, प्रोग्रेसिव ग्लास का मतलब होता है कि एक जैसे चश्मा है, उसमें दूर का नंबर भी है हुँ, और नज़दीक का भी है और साथ में इंटरमीडिएट भी है। जी, जैसे मैंने जो पहना हुआ है, इट्स अ प्रोग्रेसिव ग्लास। जी। क्योंकि इंटरमीडिएट से हमें कंप्यूटर वर्क करने में आसानी हो जाती है। मैंने आपसे इसीलिए पूछा, मैंने भी वही पहना हुआ है। तो क्या मेरा चश्मा हट सकता है? देखिए, आपका दूर का हट सकता है। जो नियर के लिए जो लेसिक है, अभी इट इज़ स्टिल इन द इवॉल्विंग स्टेज। तो अभी जो ट्रीटमेंट है मेनली, जैसे लेसिक है या कोई और प्रोसीजर है, वो सिर्फ दूर के नंबर के लिए है। ओके, यानी रीडिंग के लिए फिर भी आपको कुछ चश्मा चाहिए, पहनना ही पड़ेगा। हाँ जी। पहनना ही पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या लेसिक के इस्तेमाल को लिमिटेड नहीं करता ये फीचर? नहीं देखिए, मोस्ट ऑफ द पीपल जो जो यंगस्टर्स में कॉमन है ये बहुत ज़्यादा, अच्छा। जो लेसिक का प्रोसीजर है। और आमतौर से जो नज़दीक का नंबर है, वो वैसे भी 40 इयर्स के बाद आता है। हुँ, और वो भी आपको तभी लगाना है चश्मा जब आपने कुछ पढ़ना है। पढ़ना है। हाँ, उसके अलावा आपको ज़रूरत उसके नहीं है। अलावा आपको फिर ज़रूरत नहीं या पड़ती फिर है। अगर है तो फिर आपने लेसिक करवा रखा है तो आपका दूर का प्रॉब्लम ऐसे भी नहीं रहेगा फिर। अगर आपने लेसिक करा रखा है, तो फिर आपका दूर का प्रॉब्लम नहीं रहेगा, पर आपको नज़दीक के लिए पहनना पड़ेगा, वो भी 40 साल के बाद, 40 साल के बाद जो कि एक पहनना। नॉर्मल एजिंग प्रोसेस होता है। जी, तो आप ये कह रहे हैं 40 के बाद चश्मा हटाना मुश्किल ही काम हो गया फिर तो, हाँ जी, नज़दीक का तो नहीं है। है ना? अभी तो इट इज़ स्टिल इवॉल्विंग, मतलब उसमें भी स्टडीज़ हो रही हैं, बट वो धीरे-धीरे उसका भी कुछ सॉल्यूशन आ ही जाएगा। हाँ जी, हाँ हम जी। बार-बार लेसिक की बात कर रहे हैं, अब आपको ये समझाते हैं कि ये जो शब्द हम बार-बार इस्तेमाल कर रहे हैं, चश्मा हटाने के लिए लेसिक करवाएँ, ये लेसिक सर असल में क्या है आम लोगों को समझाने के लिए? देखिए अगर तो इसकी टर्मिनोलॉजी पे जाएँ, तो इसको बोलते हैं लेज़र असिस्टेड केराटोमिलियोसिस। हाँ, जी। देखिए बेसिकली क्या होता है कि लेसिक में जो हमारा कॉर्निया का टिश्यू होता है, उसको हम लेज़र के ज़रिए थोड़ा-सा मॉडिफ़ाई कर देते हैं। जिससे कि जैसे कि माइनस नंबर है, हुँ, ठीक है? जो माइनस नंबर है, उसमें जो लाइट है, वो हमारे रेटिना यानी कि पीछे का जो पर्दा है, उसके आगे पड़ती है। ओके, और तो उसको फिर हमें अगर जैसे हम इसको थोड़ा-सा मॉडिफ़ाई कर देते हैं कॉर्निया के सरफेस को, तो वो फिर जो लाइट आगे पड़ रही है, वो फिर पीछे के पर्दे के ऊपर पड़ती है। ओके। हाँ। तो जब ये प्रोसीजर हो जाता है, हाँ जी, प्रोसीजर के बाद। ओके। ये क्या अगर मान लीजिए कोई आपके पास आता है और वो कहता है मुझे चश्मा हटवाना है, तो आप उसके 2-4 तो मोटे-मोटे क्राइटेरिया यही देखेंगे कि उसकी नज़दीक की नज़र वर्सेस दूर की नज़र और भी कुछ क्राइटेरिया हैं? उम्र एक क्राइटेरिया है आपने कहा। देखिए, आमतौर से जो लिसिक करवाने आते हैं, तो वो 19-20 प्लस होते हैं। हुँ, तो नज़दीक के नंबर का उनको इश्यू नहीं होता है उस टाइम, क्योंकि जी। नज़दीक का नंबर आता ही 40 इयर्स के बाद है। हुँ, बट देन एक बहुत स्ट्रिक्ट बैटरी ऑफ टेस्ट्स है, जिसे हम बैटरी ऑफ टेस्ट बोलते हैं, बिकॉज़ देयर आर 4 टू 5 टेस्ट। हुँ, ऑल दोज़ टेस्ट्स शुड बी नॉर्मल बिफोर गोइंग फॉर द प्रोसीजर। कौन-कौन से अब टेस्ट? जैसे ये है कि जैसे पेशेंट हमारे पास आया सबसे पहले, पहले तो हम उसके चश्मे का नंबर एग्ज़ैक्ट पता करना ज़रूरी है। तो वो दवाई डाल के करते हैं, जिसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन अंडर साइक्लोप्लेजिया, ओके, ठीक है? फिर उसके आँख का प्रेशर चेक करते हैं। जी। फिर तीसरा उसके पीछे के पर्दे की जाँच करते हैं दवाई डाल के। हुँ, सपोज़ पीछे के पर्दे में कोई ब्रेक है या होल है, तो पहले उसको ट्रीट करते हैं। फिर उसके 2-3 हफ्ते के बाद फिर प्लान कर सकते हैं लेसिक। ओके। फिर जो स्पेशल है, ये तो हमारे नॉर्मल रूटीन के जो टेस्ट हैं। हुँ, फिर कुछ स्पेशलाइज़्ड टेस्ट होते हैं हुँ, लेसिक के लिए।
जैसे कि कॉर्नियल टोपोग्राफी बोलते हैं उसको। कॉर्नियल टोपोग्राफी का मतलब होता है जो हमारा कॉर्निया है उसके सरफेस को चेक करने के लिए होता है वो। कैसे किया जाता है? वो एक मशीन होती है, अच्छा, कंप्यूटराइज्ड मशीन है। जैसे नॉर्मल हम देखते हैं आँखों के हाँ, चेकअप हो हाँ। रहे हैं। तो कंप्यूटराइज्ड मशीन है, उसके उसके ज़रिए हमें पता चल जाता है कि कॉर्निया का कर्वेचर नॉर्मल है कि या उसमें कोई अबनॉर्मैलिटी है। और साथ में हमें एक टेस्ट है जिसको हम बोलते हैं पैकीमीट्री, ओके। जिससे कि हम कॉर्निया की थिकनेस चेक करते हैं। कॉर्निया की थिकनेस चेक करना लेसिक में बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि क्या है? अगर किसी की कॉर्निया की थिकनेस 500 से नीचे है तो फिर उसमें दे आर लेसिक इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। अच्छा, हाँ, तो कुछ-कुछ क्राइटेरिया हैं नहीं, नहीं, बहुत स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया है इसके। वो हाँ, चेक हाँ, करने के बाद ही बिल्कुल। फिर किया जा नहीं तो सकता फिर क्या है कि अगर नहीं तो फिर आगे जाकर वंस द पेशेंट इज ओल्डर तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। है? जैसे? फिर आगे जाके अगर हम टेस्ट प्रॉपर्ली नहीं हुए हैं तो उसमें आगे जाके पेशेंट को जैसे कॉर्नियल एक्टीजिया बोलते हैं, जैसे कि जैसे उसका कॉर्निया का टिश्यू जो है वो कोनिकल होने के चांसेस होते हैं फिर आगे जाके, अगर प्रॉपर टेस्टिंग या प्रॉपर जांच नहीं की गई हो तो। आमतौर से ये नहीं होता है। हाँ, और ये लेसिक करते कैसे हैं? क्या वन टाइम प्रोसीजर है? एक बार पेशेंट सेलेक्ट हो गया कि ठीक है, आपने उसके टेस्ट कर लिए और आपको लगा ये सही कैंडिडेट है, हाँ, हाँ। फिर अगले दिन बुलाते हैं, क्या करते हैं? किस तरह से होता है प्रोसीजर? देखिए नॉर्मली तो जैसे एक दिन तो हम उनकी पूरी जांच के लिए बुलाते हैं। जी। फिर एक होता है डे ऑफ प्रोसीजर, हुँ। और फिर उसके अगले दिन एक बार पेशेंट को दिखाना होता है, और फिर उसके बाद हम आमतौर से 15 दिन या 20 दिन बाद चेक करते हैं फाइनल चेकअप। ये जो नॉर्मल शेड्यूल है फॉर अ लेसिक पेशेंट। अब लेसिक जो सर्जरी है, जो प्रोसीजर है, कितना समय लगता है उसको? क्या पेशेंट को भर्ती होना पड़ता है? कैसे रहता है ये सब? नहीं, देखिए इट इज़ अ डे केयर प्रोसीजर, हुँ। तो इसमें पेशेंट को एडमिशन की ज़रूरत नहीं होती है। तो पेशेंट आता है, प्रोसीजर हम करते हैं, एंड मतलब प्रोसीजर इज़ डन अंडर टॉपिकल एनेस्थीसिया। टॉपिकल का मतलब होता है कि जिसमें ड्रॉप्स डाल के करते हैं, कोई इंजेक्शन नहीं दिया जाता पेशेंट को। हुँ। तो वो ड्रॉप्स के ज़रिए उसकी जो कॉर्निया का टिश्यू है, आई है, उसको सुन कर देते हैं, हुँ। और फिर वो प्रोसीजर होता है, एंड ईच आई टेक्स अराउंड 5 टू 10 मिनट्स। बस 20 मिनट में? 20-25 मिनट में हो जाता है, और पेशेंट फिर वहाँ पे 1 घंटा या कुछ रुकता है, एंड देन फिर वो घर चले जाता है वहाँ कुछ-कुछ से। ऐसे ही कैटरैक्ट में भी किया जाता है? हाँ, मतलब इसमें तो कैटेट से भी कम टाइम लगता है। हाँ, कैटरैक्ट से भी कम टाइम हाँ जी, लगता हाँ है। जी। ओके। ये प्रोसीजर एक बार करा लिया, फिर उसके बाद दोबारा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती इसमें? देखिए आमतौर से ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट रेयरली ऐसा होता है कि कई पेशेंट्स, किसी पेशेंट में अगर कुछ नंबर वापस आ गया है, तो इसमें रीट्रीटमेंट का भी ऑप्शन होता है। बट हुँ। देन प्रेज़ेंट सॉफ्टवेयर इतना एडवांस हो गया है कि ये अब बहुत ही रेयर है कि कभी ऐसी ज़रूरत पड़े दोबारा। ओके। हाँ जी। और लेसिक करने का या जो भी मार्केट में टेक्निक्स अवेलेबल हैं, एक ही तरीका है या उसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं? नहीं, नहीं, अब तो बहुत भिन्न-भिन्न तरीके की टेक्निक्स आ गई हैं। जी। तो एक तो है लेसिक, जो मैं आपको अभी बता रहा था। इसमें लेसिक में एक फ्लैप बनता है कॉर्निया का। तो वो जो हम फ्लैप बनाते हैं कॉर्निया का, वो या तो मैकेनिकल बन सकता है। अगर मैकेनिकल तरीके से बनाते हैं तो वो एक केराटोम होता है इंस्ट्रूमेंट, उसके थ्रू बनता है। हुँ। और दूसरा होता है जो कि लेज़र के ज़रिए फ्लैप बनता है। हुँ। उसको फिर हम फेम्टो लेज़र लेसिक बोलते हैं। तो अच्छा। ये तो हो गया लेसिक। फिर हुँ। इसके बाद एक टेक्नोलॉजी और भी आई है, जैसे कंटूरा लेसिक है अभी। हुँ। कंटूरा लेसिक इज़ वन जिसमें कि आपकी खुद की कॉर्नियल पिक्चर या टोपोग्राफी के हिसाब से ट्रीटमेंट उसमें डाली होती है सॉफ्टवेयर में। ओके। सो ये एक ज़्यादा मोर कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट हो जाती है हुँ। कंपेयर टू द ओरिजिनल लेसिक। लेसिक करने में एआई का रोल नहीं आया अभी? वो भी मैं धीरे-धीरे वहीं जा रहा था। जी। तो उसके बाद एक टेक्नोलॉजी है, स्माइल टेक्नोलॉजी बोलते हैं उसको। अच्छा। स्माइल, उसमें एक हम थोड़ा-सा कॉर्नियल टिश्यू जिसको हम लेंटिक्यूल बोलते हैं, वो लेज़र के ज़रिए निकालते हैं कॉर्निया के टिश्यू से। हुँ। और इसके बाद जो अभी आया है, बिल्कुल लेटेस्ट जो आया है, वो है स्माइल प्रो, अच्छा। जो कि एआई असिस्टेड है। ओके। सो उसमें जो सॉफ्टवेयर है वो एआई असिस्टेड सॉफ्टवेयर है। जो मैं मोटे तौर पे समझ रही हूँ डॉक्टर साहब, 20 से 40 साल के कैंडिडेट हैं जो लेसिक के लिए आइडियल कैंडिडेट हैं। तो क्या कोई तरीका है बचपन में कुछ ऐसी आदतें हों जिससे दूर की नज़र कमज़ोर ही ना हो या उसको थोड़ा डिले किया जा सके? देखिए जो दूर की नज़र है वो आम तौर से हेरिडिटरी होती है। बट ऐसा नहीं है कि अगर आपके माँ-बाप को चश्मा लगा है तो आपको लगेगा ही, हुँ। या जिनके माँ-बाप को चश्मा नहीं लगा हुआ तो उनको नहीं लगेगा। हुँ। सो देखिए जो ये नॉइनस नंबर है या मायोपिया है, बच्चों में ख़ास तौर से, हुँ। ये ख़ास तौर से कोविड के बाद
हम इसका इंसिडेंस देख रहे हैं कि इंसिडेंस काफ़ी बढ़ रहा है। अच्छा। हाँ, बिकॉज़ रीज़न इसका ये है कि बच्चे आजकल के बच्चे ज़्यादातर इंडोर ही रहते हैं। इंडोर में भी ज़्यादातर अपने फ़ोन पे या कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे या टीवी पे। सो बेसिकली आउटडोर गेम्स जो होती थी पहले, वो बच्चे जो उनकी आउटडोर गेम्स की फ्रीक्वेंसी है वो कम हो गई है। उसका आँखों की रोशनी से क्या नहीं लिंक है? देखिए, आउटडोर अगर आप आउटडोर खेल रहे हैं, गेम खेल, तो आपकी दूर की नज़र को भी तो स्टिमुलेशन मिलता है ना। अच्छा, यानी आप काम ही ऐसे कर रहे हैं जिसमें आपको दूर दूर देखना का है। स्टिमुलेशन मिल रहा है, और अगर आप बिल्कुल ही नज़दीक में, आप अगर फ़ोन पे ही रहेंगे या लैपटॉप पे रहेंगे, डेस्कटॉप पे रहेंगे, तो फिर आँख पे भी तो ज़ोर पड़ता है ना। तो हाँ, इसमें तो एक मैसेज ये भी है कि अगर लोग दूर देखें, हाँ, मतलब आउटडोर गेम्स बच्चों में एनकरेज करना चाहिए। हाँ, एनकरेज करना हाँ चाहिए। जी, हाँ जी। ओके। कुछ आई एक्सरसाइजेज़ भी होती हैं क्या जो चश्मा लगने से बचा सकती हैं कुछ साल देखिए, के लिए? वो एक मिथ है। अच्छा। हाँ, आई एक्सरसाइज़ेज़ में अगर किसी को चश्मे का नंबर है या ऐसी कोई प्रिवेंशन नहीं होती है उससे। हुँ। आई एक्सरसाइज़ेज़ नॉर्मली हम उन बच्चों में करते हैं जिनमें कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी होती है, जिनके आई मसल्स वीक होते हैं। अच्छा। हाँ, तो उनके आई मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए एक्सरसाइज़ेज़ की जाती हैं। ये कैसे पता चलेगा कि मान लीजिए किसी बच्चे के आई मसल्स वीक हैं। हाँ, तो एक कुछ सिंपल टेस्ट होते हैं, जब वो चेकअप कराने आते हैं जैसे क्लिनिक में, तो उससे हमें पता चल जाता है कि इनके आई मसल्स वीक हैं, तो उनके लिए कुछ एक्सरसाइजेज़ होती हैं। तो ऐसे हाँ। बच्चों को एक्सरसाइज कराई जाए तो चश्मे से बचते हैं? नहीं, नहीं, इसका चश्मे से कोई रिलेशन नहीं है। अच्छा, ये एक अलग तरह की ये प्रॉब्लम अलग है। तरह की प्रॉब्लम है। हाँ जी। वो एक मिथ है कि आप आई एक्सरसाइज़ करेंगे तो चश्मा नहीं लगेगा या चश्मे का नंबर उतर जाएगा, दैट इज़ अ मिथ बेसिकली। हम वो देखते हैं वो पेंसिल वाली हाँ, वो एक्सरसाइज़ और कुछ कन्वर्जेंस उसी के लिए होती है, बेसिकली आई मसल्स के लिए होती है वो। आई मसल्स को तो स्ट्रेंथन करने के लिए। स्ट्रेंथन करने के लिए, बिकॉज़ अगर किसी की आई मसल्स वीक है, तो जी। स्ट्रेन पड़ सकता है, हेडेक हो सकती है। तो आजकल वैसे भी काफ़ी कॉमन है बिकॉज़ ऑफ इंक्रीज़्ड कंप्यूटर वर्क। हाँ। आप कितना सलाह देंगे कंप्यूटर, फ़ोन स्क्रीन कितनी देर देखी जाए? देखिए, इसमें ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट इट शुड बी एज़ मिनिमम एज़ पॉसिबल। अब हुँ। अनफॉर्चुनेटली आजकल तो स्कूल्स में भी ऐसा हो गया है कि बच्चों की पढ़ाई भी जो है, हुँ। वो स्क्रीन पर लैपटॉप हो पे या रही है। स्क्रीन पे कराई जाती है, क्योंकि जी। पेरेंट्स वही हमें आके बोलते हैं कि हम क्या करें, ऑप्शन ही नहीं है। हुँ। तो तब हम उन्हें यही कहते हैं कि जब आप स्कूल से आ जाएँ, बच्चा हुँ। स्कूल से आ जाता है, तो एटलीस्ट उस टाइम उसके आने के बाद उसको बोलें कि कम से कम फ़ोन या टीवी पे मतलब टाइम कम स्पेंड करें। हाँ। कम स्पेंड करें। हाँ। कुछ लोग ल्यूब्रिकेटिंग ड्रॉप्स बहुत यूज़ करते हैं अपनी आँखों के लिए, क्या वो करनी चाहिए? देखिए, देयर इज़ नो हार्म, बिकॉज़ लुब्रिकेटिंग ड्रॉप से क्या होता है कि आजकल के टाइम पे जबकि कंप्यूटर वर्क इंक्रीज़ हो गया है, तो कंप्यूटर वर्क जिनका ज़्यादा होता है तो आईज़ ड्राई हो जाती हैं। हुँ। तो ड्राइनेस के लिए अगर आप लुब्रिकेटिंग ड्रॉप यूज़ कर रहे हैं या आम तौर से भी कभी-कभी कर रहे हैं, सो इट डज़ नॉट हार्म द आई इन एनी वे। हाँ। एक दिन में कितनी बार यूज़ की जा सकती देखिए, है? वो तो अलग सॉल्ट के ऊपर होता है जो उसका सॉल्ट है, बट आम तौर से 2 बार भी एक रूटीनली आप यूज़ करें, तो इट इज़ गुड इनफ। एंड अगेन इट डिपेंड्स कि आप आई पे कितना स्ट्रेन डाल रहे हैं, कितना कंप्यूटर वर्क है, कितना स्क्रीन टाइम है, हुँ। उस पे भी डिपेंड करता है। ओके। ये जो लेसिक की सर्जरी है, एक मोटे तौर पर एक एवरेज कॉस्ट उसकी क्या आती है? ऑब्वियसली वो हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल और सेंटर टू सेंटर डिफ़र करेगी, लेकिन फिर भी मोटे तौर पर क्या चार्ज देखिए, है? इट अगेन डिपेंड्स कि कौन-सी टेक्नीक यूज़ हो रही है। अच्छा। तो द टेक्नीक पे डिपेंडिंग ऑन द टेक्नीक ये वेरी कर सकता है फ्रॉम 40,000 बोथ आईज़, 40 टू 50,000 बोथ आईज़, टू रफली अराउंड 1.5 टू 1.6 बोथ आईज़, अच्छा, इतना डिपेंडिंग फ़र्क ऑन, हाँ पड़ता है। जी, टेक्नोलॉजी जो भी है। इसमें भी हाँ। रोबोटिक्स का रोल है? हाँ, जैसे कि जो अच्छा आपको बता रहा था कि स्माइल प्रो वगैरह है, हाँ, तो उसमें थोड़ा-सा एआई का रोल आया है जैसे। हाँ। एआई का रोल आया हाँ, है। हाँ। तो किस तरह से एआई का रोल है देखिए, इसमें? उसमें सॉफ्टवेयर जो है ना, एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर है वो। अच्छा, हाँ, हाँ। वो कुछ कंप्यूट करके बताता है। हाँ, मतलब बेसिकली सॉफ्टवेयर है और पुराने डाटा कलेक्ट करके उसमें है, तो दैट इज़ बेसिकली स्लाइटली एआई, बट एज़ आई सेड दैट आल्सो इज़ अ वेरी न्यू टेक्नोलॉजी। न्यू हाँ, टेक्नोलॉजी, हाँ, ओके। हाँ। अब जो लोग 40 पार हैं, 45 पार हैं, उनके लिए कोई विकल्प अभी तो नहीं है। चश्मा लगाना ही नहीं, नज़दीक का पड़ेगा। चश्मा तो लगाना ही पड़ेगा। नज़दीक का हाँ, चश्मा। नज़दीक के चश्मे के लिए भी हो रहा है लेसिक, बट द रिज़ल्ट्स आर नॉट दैट प्रॉमिसिंग एज़ येट, क्योंकि देखिए जो दूर का नंबर है, फॉर एग्ज़ाम्पल दूर का नंबर जो है हमारे जो आई है उसमें कॉर्निया और एक लेंस के कारण होता है। हुँ। ठीक है जी? तो हम लोग जो आम यंगर ग्रुप में, यंगर एज ग्रुप में, हुँ। वो कॉर्निया को हम थोड़ा-सा अल्टर करते हैं तो वो ठीक हो जाता है। हुँ। बट जो 40 और 40-45 के बाद है, तो एक जो नज़दीक में हमें कोई चीज़ पढ़नी है, तो हुँ। लेंस का अकोमोडेशन एक होता है रोल, जिसमें कि लेंस अपनी
शेप चेंज करता है, हम्म। जिससे कि हम नज़दीक का पढ़ पाते हैं। ओके। तो वो हमारा जो पावर ऑफ अकोमोडेशन है वो हमारा थोड़ा सा वीक हो जाता है 40 के बाद, तभी ग्लासेस जरूरत पड़ती है। तो बट अब जो हम लेसिक करते हैं, जो हम ट्रीटमेंट, जो भी नए अभी ट्रीटमेंट मॉड्यूल आ रहे हैं, वो सिर्फ कॉर्निया पे आ रहे हैं, आगे वाले सरफेस पे। सिर्फ उस पे ही मॉडिफाई करके काम हो अभी हो जाता रहा है जो नियर वाला जो है अभी जो, है। अच्छा। बट जो लेंस की शेप का है, अकोमोडेशन वाला पार्ट है, वो उस पे अभी कोई मतलब उस पे ही मतलब मेन वो रीजन अभी अब वो जो नंबर उसके कारण अकोमोडेशन के कारण है, वो अभी उसका नहीं आ रहा है कोई मतलब रिजल्ट नहीं आ रहा है अभी। हाँ उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। हाँ, तो इसी के लिए अभी इट इज स्टिल इवॉल्विंग, मतलब एज आई सेड अच्छा, पर कि हो सकता है आने वाले समय में नहीं कोई नहीं हो सकता है, टेक्नोलॉजी ऐसी आए। डेफिनेटली टेक्नोलॉजी आ रही है, अभी भी हो रहा है नजदीक का नंबर, हम्म। but then it is as I said कि the results are not that promising। दैट हाँ प्रॉमिसिंग, ऑब्वियसली फिर जहाँ जरूरत नहीं है या कामयाबी नहीं है, फिर हाँ हाँ वहाँ अभी ट्राई करना भी नहीं चाहिए। हाँ, बिल्कुल अपने नॉर्मल आई को क्यों टच करवाना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर साहब, कुछ लोग कॉन्टैक्ट लेंसेज भी लगाते हैं हाँ। और अक्सर हमने देखा है कि फिर उससे उनको कई बार प्रॉब्लम होती है, इंजरी हो जाती है, कुछ प्रॉब्लम होती है। तो क्या कोई सेफ तरीका है कॉन्टैक्ट लेंस को यूज़ करने का, या मैं ऐसे पूछूं कि आम तौर पर लोग क्या गलतियां करते हैं कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करते हुए? देखिए कॉन्टैक्ट लेंस में एक तो बहुत यंग पेशेंट को कॉन्टैक्ट लेंस, आई आई डू नॉट एडवाइज कॉन्टैक्ट लेंसेज। मैंने अपने प्रैक्टिस में आई नॉर्मली गिव कॉन्टैक्ट लेंसेज टू पेशेंट्स हु आर एटलीस्ट 15 to 16 years of age। उससे पहले नहीं लगाना चाहिए। मतलब बहुत नहीं, ही कई छोटे लोग हैं बच्चे जो हो पहन जाएंगे नहीं, उससे बहुत छोटे हो जाते हैं, क्योंकि हम्म। देखिए इसमें क्या होता है, कॉन्टैक्ट लेंस का केयर करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज जो यू कैन कैरी इन्फेक्शन इनटू द आई, हम्म। क्योंकि जो कॉन्टैक्ट लेंस है वो एक इन्फेक्शन स्प्रेड का जरिया बन सकता है। हम्म। तो उसका केयर करना, जो जो बच्चा है ही शुड बी मेच्योर इनफ टू टेक केयर ऑफ द लेंसेज। ओके। क्योंकि आप सुबह लगा रहे हैं तो हाथ आपके साफ होने चाहिए, फिर आपको लेंस अच्छे से क्लीन करना चाहिए कॉन्टैक्ट लेंस सोल्यूशन वाला। हम्म। फिर उस आपने जब लेंस उतारा रात को, तो फिर उसको क्लीन किया, फिर उसको अपनी बॉटल में डाला, एंड दैट सोल्यूशन नीड्स टू बी चेंज्ड, जिसमें आप लेंस को स्टोर कर रहे हैं रेगुलरली। सो लॉट ऑफ केयर इज रिक्वायर्ड। तो जब लेंस उतारा जाता है, उसको उस बॉटल में डालने से पहले कैसे क्लीन करना वही चाहिए? सोल्यूशन होता है, कॉन्टैक्ट लेंस सोल्यूशन होता है, पहले उससे आप उससे उसको क्लीन क्लीन करके फिर करके आप फिर आप बॉटल के उसमें डालिए। सॉल्यूशन में हाँ डालेंगे। हाँ। कितना रेगुलरली ये सॉल्यूशन चेंज होना चाहिए? देखिए सोल्यूशन शुड, जो बॉटल वाला सोल्यूशन है, जो बॉटल है, वो आमतौर से 5-7 दिन में चेंज कर लेना चाहिए आपको। हाँ, जो बॉटल जिसमें आप लेंस को स्टोर कर रहे हैं। राइट। हाँ। लोग इंजरी क्यों कर लेते हैं कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हुए? देखिए एक तो इंजरी इसलिए होती है कि अगर उनके नेल्स बड़े रखे हुए हैं, और आप हम्म। नेल्स रखे, यू कैन डैमेज द कॉन्टैक्ट लेंस। अगर हम्म। डैमेज हो गया कॉन्टैक्ट लेंस, तो आंख में अगर उसको लगाएंगे आप, तो इट कैन थोड़ा सा आप रब अब्रेजन हो अगेंस्ट, सकता है, हाँ। रब कर सकता है आई के अगेंस्ट। जी। और दूसरा ये भी है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है अगर आप लेंसेज पहनते हैं, कि आपकी आंख में कोई भी इन्फेक्शन हो, तो आपको इमीडिएटली कॉन्टैक्ट लेंस को निकाल देना हटा चाहिए, देना या चाहिए। वो तब तक नहीं पहनना चाहिए जब तक कि आपकी इन्फेक्शन या आई की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती है। ओके। बिकॉज अदरवाइज अगर आपको सपोज किसी को कंजंक्टिवाइटिस है या कोई इन्फेक्शन है, तो अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस पहने रखेंगे, तो वो इन्फेक्शन बहुत आगे बढ़ सकती है, सिवियर भी हो सकती है, बिकॉज कॉन्टैक्ट लेंस से इन्फेक्शन स्प्रेड होती है, जैसे मैंने आपको अब बताया। हाँ। कितना कॉमन यूज हो रहा है कॉन्टैक्ट लेंस का? एक जमाने में तो बहुत ट्रेंड में आ गए थे। नहीं नहीं, अब भी काफ़ी लोग करते हैं कॉन्टैक्ट अच्छा। लेंस, लॉट ऑफ पीपल वेयर लेंसेज, ऐसा नहीं है। हम्म। लेंसेज तो पहनते हैं काफ़ी लोग, पहनते हैं। बट लेंसेज में यही इंपॉर्टेंट है कि केयर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बहुत कई सारे लोग लोग लेंसेज पहन के सो भी जाते हैं। नहीं सोना चाहिए। बिल्कुल नहीं सोना चाहिए, बिकॉज देखिए अब आंख बंद है, उसको प्रॉपर ऑक्सीजनेशन नहीं मिलेगा हम्म। लेंस को, तो वो दिस कैन ऑल लीड, एज आई सेड कि इट्स अल्टीमेटली कॉन्टैक्ट लेंस इज लाइक अ फॉरेन बॉडी इन द आई ना, बिल्कुल। तो केयर तो करना ही पड़ेगा उसका। हाँ। रब कर सकते हैं, लोगों को आदत होती है, टेंडेंसी होती है आईज रब करने की। नहीं, कॉन्टैक्ट लेंस पहन के कि वैसे ही कह रहे हैं पहन आप? के। देखिए अगर कॉन्टैक्ट लेंस आंख के अंदर है, तो मतलब आमतौर से तो इट शुड बी अवॉइडेड, बिकॉज हम्म। एक तो आप बहुत ज़्यादा विगरसली रब करेंगे तो बाहर ही निकल आएगा, वो लेंस ही निकल आएगा। हम्म। दूसरा इट कैन अननेसेसरीली आफ्टर ऑल इट्स अ फॉरेन बॉडी, जी। तो फिर आपकी आंख के अगेंस्ट रब ही होगा ना, जी। ओके। तो आइडियली शुड बी अवॉइडेड। कुछ लोग चश्मे के लिए नहीं, ऐसे कॉस्मेटिक यूज के लिए भी कॉन्टैक्ट लेंस, बहुत हमने देखा कलर्ड लेंसेज हाँ यूज करते हैं, उनको आप किस तरह से देखते हैं? एक पर्सनल चॉइस, बट देयर इज नो हार्म एज हाँ। लॉन्ग एज दे टेक प्रॉपर जी। केयर ऑफ द लेंस, देयर जी। इज नो हार्म। हाँ वन हाँ। टाइम यूज होते हैं वो लेंसेज कई या लोग हाँ वन टाइम ही होते हैं आमतौर से, कभी कई लोग हैं जो
किसी फंक्शन में जा रहे हैं तो कलर्ड पहन लिए, कई लोग अपनी ड्रेस के हिसाब से पहन लेते हैं जी कलर के मैच करने के लिए। जी सो द वन टाइम लेंस बेसिकली। जी। तो जो चश्मे के लिए चश्मे के विकल्प के तौर पर कॉन्टैक्ट लेंस बनवाते हैं वर्सेस ऐसे लोग जो जैसे आपने कहा कलर मैच करने के लिए भी कॉन्टैक्ट लेंस पहन लेते हैं, उन दोनों के रेट्स भी अलग-अलग होते होंगे? हाँ, मतलब ऑब्वियसली जो अपने जो कलर्ड लेंसेज हैं, हुँ। कलर्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज हैं, दे आर नॉर्मली एक्सपेंसिव कंपेयर्ड टू द नॉर्मल लेंसेज, कॉन्टैक्ट लेंसेज। अच्छा, कलर्ड जबकि वो वाले वन जो हैं। टाइम यूज़ है तब हाँ, भी? वन टाइम यूज़ है, इनका मटेरियल डिफरेंट है, उनका कलर भी उसमें आपको मतलब कलर भी उसमें डालना पड़ रहा है, कलर्ड करा बनाना पड़ रहा है, तो नॉर्मली दे आर एक्सपेंसिव स्लाइटली। और जो चश्मे वाले होते हैं वो कंपैरेटिवली उतने एक्सपेंसिव नहीं, नहीं? हाँ, वो भी उसमें डिपेंड करता है कि एक ईयरली कॉन्टैक्ट लेंस होते हैं, फिर एक मंथली होते हैं, मंथली डिस्पोजेबल होते हैं। अच्छा। तो बट आमतौर से अब लेंसेज वगैरह की कॉस्ट पहले से काफ़ी कम हो गई है। क्या रेंज है अभी भी? देखिए कॉन्टैक्ट लेंसेज में भी इट अगेन डिपेंड्स बिकॉज अब इट कैन यू नो अगर आप डिस्पोजेबल कॉन्टैक्ट लेंसेज पहन रहे हैं, डिस्पोजेबल लेंसेज दे कैन वेरी फ्रॉम एनीवेयर फ्रॉम 2000 टू 5000 7000। हाँ हाँ, डिस्पोजेबल है 1 मंथ? मंथली डिस्पोजेबल। हाँ, मंथली मंथली डिस्पोजेबल। और जो डिस्पोजेबल। कलर्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज हैं, कलर्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज थोड़े से ज़्यादा एक्सपेंसिव है इससे। पर वो एक ही बार यूज़ किए जा सकते हैं? कलर्ड लेंसेज भी हाँ, आमतौर से, बट वैसे भी देखिए आजकल तो क्या है कि अगर कोई रेगुलरली भी पहनना चाहते हैं कलर्ड लेंसेज तो वो भी ऑन ऑर्डर बन जाते हैं। अच्छा, ऐसा भी हो हाँ सकता हाँ है। हाँ। ओके। डॉक्टर साहब जो लोग 40 के ऊपर हैं और उनकी दूर की नज़र कमज़ोर है और उनको लगता है कि अब वो चश्मा नहीं लगाना चाहते, वो भी लेसिक करवा सकते हैं? देखिए जो दूर का नंबर है उसके लिए आप लेसिक किसी भी एज में मतलब 20-21 के बाद जब आपका नंबर स्टेबल है तो आप कभी भी करा सकते हैं, 40 के बाद भी करा सकते हैं, 50 के बाद भी करा सकते हैं। पर उसमें ये देखना पड़ता है कि अदरवाइज द आई शुड बी नॉर्मल। भाई अगर किसी को फॉर एग्जांपल 50 साल या 55 की एज में कोई लेसिक कराना चाहता है, हुँ, हम देखते हैं कि उसकी जब आई चेकअप के लिए आता है उसको कैटरेक्ट भी है, हुँ, तो फिर उसको ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब हम हुँ। कैटरेक्ट की सर्जरी करेंगे तो कुछ हद तक वो नंबर वैसे ही हट जाएगा। बेसिकली आई शुड बी नॉर्मल। कैटरैक्ट कराने में कई बार चश्मे का नंबर भी करेक्ट हो जाता है? हाँ हाँ, आजकल जो नया न्यू टेक्नोलॉजीज हैं, न्यूअर लेंसेज हैं, उससे आपका डिस्टेंस का नंबर ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाता है आपका। अरे! ये हाँ तो हाँ अच्छी बात है। हाँ हाँ। और कैटरैक्ट तो सेटल करता ही है लोगों में कुछ ना एक उम्र के हाँ, बाद। मतलब काफ़ी परसेंटेज में, नॉट नेसेसरी कि सबको ही होगा, जी। बट आमतौर से इट इज़ कॉमन आफ्टर द एज ऑफ 60। हाँ जी। अब जो वन टाइम यूज़ के लिए मान लीजिए किसी लेडी को पार्टी में जाना है और वो चाहती है उस साल में एक बार लाइफ में लेंस लगा के देखे, तो उसे कितनी कॉस्टिंग में कलर्ड लेंस मिल जाएगा कि मुझे आज ड्रेस से मैच करना है? क्या वो सिंगल लेंस उसे मिल पाएगा? देखिए सिंगल लेंसेज भी मिल जाते हैं हुँ, एंड तो वो जो वन टाइम लेंसेज है इट विल डेफिनेटली बी लेस एक्सपेंसिव। हुँ, भी अगर कोई लेडी है या कोई पेशेंट है हुँ, जो सिंगल यूज लेंस रोज पहनना चाहता है, हुँ, ऑब्वियसली जो कॉस्ट है उसमें तब तब कॉस्ट ज़्यादा होगी तब ज़्यादा कंपेयरिंग होगा। टू अ डिस्पोजेबल लेंस, बट अगर वन टाइम पहन रहे हैं तो कॉस्ट विल बी क्वाइट लेस। हाँ हाँ। सिंगल यूज़ लेंस शायद लोग इसलिए भी पहनना चाहते होंगे, इन्फेक्शन का चांस कम है। आपने एक बार पहना और फिर डिस्पोज़ ऑफ कर हाँ, दिया। अगर कोई सिंगल यूज लेंस पहनते हैं जो अगर, तो उसमें ये एडवांटेज रहता है क्योंकि उसमें आपको क्लीनिंग नहीं करना है, हुँ, उसको आपको स्टोर नहीं करना है, तो हुँ। आप उसको यूज करके डिस्पोज कर सकते हैं। तो वो 30 के सेट में या 60 के सेट में ऐसे लेंसेज़ मिल हाँ, मिल जाते हैं। जाते हैं वैसे जैसे। तो ऑप्शंस कई हैं, चश्मा लगा कर रखने के, चश्मा हटाने के, कब आपको चश्मा लगाना ही पड़ेगा, कब आप हटा सकते हैं, उसके तरीके क्या हैं, कॉस्टिंग क्या है। मोटे तौर पर हमने आपको वो समझाने की कोशिश की है। फिर भी कुछ सवाल अगर रह गए हों तो कमेंट सेक्शन में आप उन्हें छोड़ सकते हैं। हम एक्सपर्ट्स के ज़रिए उनका जवाब भी आप तक पहुँचाएँगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब।